नमस्कार, जय माता दी। आइए शुरू करें समझना नवरात्रों के बारे में। जैसे हमने आपको पहले थोड़ा-सा इसको सक्षम करके समझाने की कोशिश करी कि नवरात्रे होते क्या हैं? और हमने आप सबसे एक सवाल पूछा था कि अगर आप में से कोई हमें ये बता सके कि नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि इसके बारे में किसी भी किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ कि नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं। तो एक बहुत आसान तरीके से जैसे हमने बताया कि 2 नहीं 5 नवरात्रे होते हैं, जो हमने समझाया था पिछले एपिसोड के अंदर कि किस तरीके से क्यों 5 नवरात्रे होते हैं और कैसे कब शुरू होते हैं। तो आज आपको हम बताते हैं कि नवरात्रे मनाए क्यों जाते हैं। नवरात्रों का महत्व था मौसम बदलने पे शरीर की तैयारी करना। तो जब भी नवरात्रे आते हैं हमारे भारतवर्ष के अंदर मौसम बदलता है और बीमारियां हमारे शरीर को पकड़ती हैं और इसीलिए हमने ये नवरात्रों का पूरा सिस्टम बनाया हमारे बड़ों ने, क्योंकि सनातन के समय से यही चीज चलती आ रही है कि हमारा शरीर मजबूती पकड़ सके जब हम व्रत रखें और सही विधि के साथ रखें। तो जैसे हमारे यहाँ की मान्यता है कि जब भी व्रत किया तो हमने पूजा पाठ भी करना होता है और पूजा करने के लिए माता से उत्तम और कोई है ही नहीं। तो माता के जो हमारे सारे रूप हैं कि कैसे माता सती से पार्वती माता से तक बनी, उसकी पूरी व्याख्या ये 9 नवरात्रे करते हैं। इन्हें हम कहते हैं नवरात्रि यानी 9 रातें, माता की 9 रातें। तो पूजा करने की 9 रातें होती हैं, जिसके अंदर हमें व्रत भी करना होता है। तो ये 9 ही क्यों है? 8 भी हो सकती थी, 7 भी हो सकती थी, 5 भी हो सकती थी, 3 भी हो सकती थी। जब बाकी व्रत आते हैं तो 1-1 दिन के आते हैं, तो 1 दिन का भी रात्रि हो सकती थी, एक रात्रि भी विराम हो सकता था। तो नवरात्रि नाम क्यों दिया गया? नवरात्रि इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें हम एक तरीके से 9 ग्रह यानी नवग्रह की पूजन करते हैं एक-एक करके, यानी हर रात को या हर दिन को एक। इस तरह से हम अपने नवग्रह की शांति पाठ भी कर लेते हैं और नवग्रह होते कहाँ हैं, जो हम बहुत समय से सबको समझाते आ रहे हैं। हमारे वेदों में लिखा है ब्रह्मांड हमारे अंदर, तो ग्रह भी कहाँ होंगे हमारे अंदर, वो ऊपर आसमान में नहीं, हमारे अंदर। क्योंकि यही नवग्रह नव शक्तियों की तरह, ऊर्जा की तरह देखे जाते हैं। तो हम आपको एक-एक करके समझाएँगे। पहले हमने आपको बताया कि नवग्रह की पूजा है, और तो पहले हमने आपको समझाया कि ये नवग्रह की पूजा है और इस पूजा के अंदर हम हर रोज एक ग्रह की पूजा करते हैं, जिसको हम माता के रूप से भी देखते हैं, जो सती माता की कहानी से भी शुरू करते हैं। और नवग्रह का महत्व है मौसम के बदलाव के लिए अपने शरीर को तैयार करना। तो वैसे हम जो नवरात्रों के बारे में समझते हैं, जो सबसे पॉपुलर वाले, जो सबसे मशहूर नवरात्रे हैं, वो 2 नवरात्रे हैं, एक चैत्र में और एक शरद में। जो शरद वाले आते हैं, शरद वाले नवरात्रों में हम महिषासुर, माता ने कैसे महिषासुर को मारा, उसके हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके लिए हम एक डांडिया भी करते हैं। डांडिया भी लोग ये नहीं समझते हम डांडिया क्यों खेलते हैं? डांडिया खेलने का है एक लड़ाई की तरह, जैसे हम इधर से करके ऐसे घुमाते हैं कि माँ की लड़ाई असुरों के साथ और कैसे महिषासुर पे जीत। लेकिन जो चैत्र वाले नवरात्रे हैं वो शुभ-निशुंभ जो राक्षस थे उनके ऊपर माता की जीत। तो ये दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क है। तो आते हैं हमारे पहले दिन यानी पहले नवरात्रों की बात पे। पहला नवरात्रा जो है वो शैलपुत्री माता का नवरात्रा है। अब शैलपुत्री मतलब आप एक तरीके से समझिए कि पहाड़ों की, माउंटेन्स, शैल यानी माउंटेन्स, उनकी पुत्री। इनकी कहानी ऐसे शुरू होती है कि जब माता सती थी, तब तक पार्वती नहीं बनी थी, तो राजा दक्ष की बेटी थी उस समय। तो राजा दक्ष की बेटी
को पता चला कि राजा दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं जिसमें सब लोग आ रहे हैं, लेकिन राजा दक्ष ने क्या किया, शिव जी को और माता सती को, उस समय माता सती थी, पार्वती माता नहीं बनी थी तब तक, उन्हें अपने वहां के लिए निमंत्रण नहीं भेजा। माता को पता चला, माता ने कहा पिता का घर है, पिता के घर के लिए निमंत्रण की क्या जरूरत है, मैं तो जरूर जाऊंगी। और वो चल पड़े, शिव जी ने रोका भी लेकिन वो चल पड़े। जब वहां पहुंची तो राजा दक्ष ने उनकी बहुत बेइज्जती करी और उनके पति यानी शिव जी की भी बहुत बेइज्जती करी। माता सती ये सहन नहीं कर पाई और वो यज्ञ के कुंड के अंदर वो कूद गए। और जब वो कूदी तो यज्ञ तो खत्म हो गया, क्योंकि कुंड के अंदर ही उन्होंने अपनी आहुति दे दी, शरीर की आहुति दे दी। तो ये कहानी थी जब सती माता खत्म होती हैं और शिव जी अपना रुद्र रूप धारण करते हैं। तो ये जो उनकी आहुति की बात आती है और जब उनकी मृत्यु की बात आती है, ये सती माता की कहानी है। सती माता नंदी के ऊपर बैठी हुई दिखती हैं। हाथ में त्रिशूल होता है, एक में 2 हाथ हैं उनके और एक हाथ के अंदर उनके कमल है। कमल यानी एक तरीके से ये समझाता है कि गंदगी के अंदर भी फूल खिलता है और चीजें मिलती हैं, यानी राजा दक्ष के वहां के माहौल के अंदर भी सती माता निकल के आए। लेकिन त्रिशूल शिव जी की शक्ति, तो सती माँ तो शक्ति ही थी। और नंदी, क्योंकि नंदी तो हमेशा ही शिव जी के साथ चलते हैं। तो पहला दिन शैलपुत्री माता का है, जो हमें शक्ति के बारे में, एक जगह के ऊपर स्टेबिलिटी यानी ठहराव के बारे में वो बताते हैं, और जिन्हें हिमालय की पुत्री या पहाड़ों की पुत्री या शैल की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी पूजा से हमें मिलती है करेज यानी हिम्मत, और उसके अलावा हमें ठहराव की शक्ति मिलती है। अब आते हैं हम ज्योतिष के बारे में, इसके साथ में ग्रह इनके साथ लगता है सूर्य। और राशि की जब बात बोले तो टॉरस राशि यानी वृषभ राशि लगती है इनके लिए। तो ये पहले सूर्य की पूजा की शुरुआत से माता शैलपुत्री की पूजा होती है, और इसमें रंग इस्तेमाल किया जाता है पीला। पीला क्यों? पीला खुशियों का, पीला माता की शुद्धता का, क्योंकि इम्यूनिटी के लिए भी देखा जाता है। अब शैलपुत्री माता की पूजा का समय और टाइम के दिन हम सबसे पहले हम अपनी विधि करते हैं 9 दिनों की तैयारी की। और ये 9 दिनों की तैयारी किस तरह से करी जाती है? एक मिट्टी का भिगोना लिया जाता है या प्लेट ली जाती है, और उसके अंदर मिट्टी डाल दी जाती है, थोड़ी-सी और कच्ची मिट्टी बाकी, और उसके अंदर हम नवग्रह के नव कहते हैं जो पल्सेस हैं या दालें हैं या मटेरियल हैं, वो हम उगाने के लिए लगा देते हैं। वो है क्या? आप समझने के लिए, गेहूँ है सूर्य के लिए, यानी पहली। दूसरी चावल है चंद्र के लिए। तूर दाल जो है वो है मंगल के लिए, लाल वाली जो दाल होती है वो वाली हम मंगल के लिए मानते हैं। मूंग हरे वाले जो हम बुध के लिए मानते हैं। चना दाल हम बृहस्पति के लिए मानते हैं। सिम्फली जो जिनको हम लोबिया के नाम से भी जानते हैं, हम उसको शुक्र के लिए मानते हैं। काले मूंग हम शनि के लिए, इसमें कई बार लोग काले तिल भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और काले चने हम राहु के लिए, और कुल्ता दाल कहते हैं, कुल्ता दाल जिसे हॉर्स फीड भी कहा जाता है, हॉर्स ग्राम भी कहा जाता है, वो केतु के लिए। तो ये 9 तरह की दालें या जो हमारा अनाज है उसको लेके हम उसमें ऊपर से डालते हैं और पानी का छिड़काव करते हैं, जिसमें गंगा जल सबसे उत्तम है। ये धीरे-धीरे जैसे उगता है, हम कहते हैं वैसे-वैसे हमारी घर की, हमारी खुद की नेगेटिविटी को लेके जाता है। तो माता शैलपुत्री का मतलब है सती माता, जिनकी शुरुआत यानी सबसे पहला। तो हमारा सबसे जो नीचे का चक्र है, मूलधारा नक्षत्र है, जो चक्र है, उस चक्र की पूजा है और वहां से शुरुआत की पूजा है। और ये शुरुआत और ये पूजा
हमारे को नवग्रह की शांति देती है, शक्ति प्रदान करती है, माता की ऊर्जा प्रदान करती है और ये ही उत्तम तरीका है जो हमारे शरीर को भी इम्यूनिटी देता है, हमें बीमारी से दूर लेके जाता है। मंत्र क्या है? सभी नवरात्रे का, सभी 9 के 9 नवरात्रों का मंत्र है ओम ह्रीं दम दुर्गाय नमः। आइए आपको इस मंत्र का मतलब भी समझाते हैं। ओम का मतलब होता है कि हम सूर्य की शांति और उसकी एनर्जी और उसकी शक्ति के लिए पूजा करते हैं ओम शब्द से। फिर दूसरा शब्द आता है हरीम, हरीम है चंद्र के लिए। जो भी हमारे मस्तिष्क में चीजें चल रही हैं, जो हमारे इमोशन, भावनाएं चल रही हैं, उसके लिए। फिर आता है दम, दम के का मतलब आता है मंगल के लिए, ताकि हमारी शक्ति के लिए। फिर आता है दुर, दुर्गाई से पहले दुर, दुर का मतलब होता है हमारे बुद्ध के लिए, जो हमारी इंटेलिजेंस यानी हमारी मस्तिष्क की सोच और हमारे बोलने की शक्ति के लिए। फिर ग, दुर्गाई ग, ग के अंदर हमारे बृहस्पति जी का आता है, जो हमारे को नॉलेज, हमारी समझ, हमारे अध्यात्म और हमारी कहते हैं जो कहते हैं पैसे कमाने की शक्ति या पैसा बचाने की शक्ति भी यहीं से निकल के आती है। फिर आता है ऐ, ऐ है शुक्र का। शुक्र का मतलब होता है कि हमारी खुशियों को बढ़ाना। फिर उसके आगे आता है ना, ना है शनि के लिए और आखिरी में आता है माह, नमा का माह, माह है राहु और केतु के लिए। इसलिए ये मंत्र ओम ह्रीं दम दुर्गाय नमः, ये 9 के 9 पूरे के हमारे जो ग्रह हैं उनको भी दर्शाता है। इसका पाठ करना होता है 108, बिल्कुल उत्तम, और रोज करिए और व्रत रखिए सात्विक। ये पार्टी करने का टाइम नहीं है, अपने शरीर को मजबूती देने का टाइम है। बाजार जा जाके पूड़ियाँ और जो व्रत की बन रही हैं या फिर व्रत की आजकल चाट, व्रत के डोसे, व्रत की जलेबियाँ, ये सब खाने का समय नहीं है, ये पार्टी का समय नहीं है। ये माँ के ऊपर ध्यान लगाने का समय है, अपने शरीर पे ध्यान लगाने का समय है और अपने नवग्रहों की शांति का समय है। अगर हम ये विधि माने तो ये हमारे शरीर को मजबूती मिलती है और इस मजबूती को समझिए और इसी की विधि को मानिए और देखिए क्या-क्या उत्तम फल लेके आएगा ये नवरात्रे आपके लिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.